एक तरफ देखें खान साहब के 8 मुकदमात के अंदर जो 9 मई के केसेस हैं उसमें जमानत उनको मिलती है। 4 में वो पहले जमानत के ऊपर हैं जो लाहौर के केसेस हैं। अगर 12 ही केसेस रावलपिंडी के देखें उनमें भी जमानतें हैं। सरगोदा फैसलाबाद के केसेस देखें तो मुबालगा रई से अगर काम नहीं ले रहा तो उसमें भी जमानतें हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये उन्हें पॉलिटिकल भी फायदा दे सकता है और कानूनी एतबार से भी फायदा दे सकता है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ कानून की तो बालादस्ती अब रही नहीं है। 26वीं तरमीम अब सेनेटर साहब कामरान हमारे बड़े भाई हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब, वो बैठे हैं, वो बताएंगे 26वीं तरमीम इन्होंने पता नहीं उसमें शामिल थे ये कि उसके अंदर के 26वीं तरमीम का क्या असर पड़ा है जुडिशरी के ऊपर। देखिए, ये आपको जो कल बेल हुई है इमरान खान साहब की उन केसों में, उससे क्लियर लगता है कि जो हाई कोर्ट का फैसला था वो बिल्कुल गलत था। हम्म, उन्होंने मेरिट पे फैसला कर दिया और कहा कि ये दो, और अगर शहादतें वो तीन जो उन्होंने प्रोसिक्यूटर ने कल दिखाई और लाहौर हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में उनको प्रोड्यूस किया है उसको, कि वो चोर पुलिस वाले थे, वो भेस बदल के मौजूद थे और हम्म, उन्होंने सुना कि इमरान खान साहब ने कहा अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो मुझे, तो आप जलाओ घेराव करना फौजी तनसीबात का और फौजी चीज़ों पे हमला करना। हम्म, तो ये अगर यही उनकी शहादतें हैं तो फिर मेरे ख्याल से इस पे केस तो बनता नहीं 9 मई का उनके खिलाफ। हम्म, और मेरिट्स के ऊपर ये जो अगर अगर यही एविडेंस वो प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हम्म, देखिए बेल के ऊपर सिर्फ मेरिट्स नहीं देखे जाते, उसमें टेंटेटिव देखा जाता है कि फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है या नहीं, हम्म, या इस प्रोसिक्यूशन दिखाने में नाकाम हुई है कि हम्म, उसके पास इतनी शवाहिद मौजूद हैं कि ये केस को बेल नहीं मिलनी चाहिए आदमी को। लेकिन आपने देखा सुप्रीम हाई कोर्ट ने तो कहा कि जी उसने मेरिट पे फैसला कर दिया कि जी हमने इन तीन शहादतों को देखा, उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट को मना कर दिया, तो इससे साबित हो गई कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इमरान खान साहब ने की, हैंस उनको बेल हम नहीं दे रहे। हम्म, तो आप देखिए, या तो मेरिट पे फैसला कर दिया तो फिर ट्रायल कोर्ट के लिए उन्होंने छोड़ा के ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि देखिए आप मेरिट पे फैसला गलत किया, आपने नहीं कर सकते थे। दूसरी बात रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के, और लोगों को 9 मई के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बेल दे चुकी है, हम्म, तो वही उसूल इन पे भी लागू होना चाहिए था। इमरान खान साहब पे आपने उस पर क्यों उनको नहीं किया, इसका जवाब प्रोसिक्यूटर जो थे वो नहीं दे सके। और दूसरी तीसरी बात, जो एक बात जो उन्होंने सलमान सफदर साहब ने की, जो वकील थे, उन्होंने बात की कि देखे जो महमूद रशीद साहब थे उनके केस में तो जो ट्रायल है वो शुरू भी हो गया है, इमरान खान साहब के केस में तो चालान भी पेश नहीं हुआ अभी। हम्म, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी। अब इसका पॉलिटिकल फायदा होगा या नहीं, मैं तो समझता हूं कि देखिए इसमें इसमें जो फायदा हो रहा है, बेल तो उनको मिल गई, लेकिन एक्चुअली वो 190 मिलियन पाउंड के केस में हम्म, सजा याफ्ता है। हम्म, जब तक वो हाई कोर्ट उठाती नहीं, उस केस को सस्पेंड नहीं करती हो, तो वो जजमेंट सस्पेंड नहीं करती, तो वो जेल में ही रहेंगे। लेकिन मेरा यकीन है कि वो उनको किसी और केस में गिरफ्तार कर। देखिए, अब ये दो भांजे थे कि हमारा कोई एथलीट पाकिस्तान का रिनाउंड, उन दोनों भांजों को कल अरेस्ट किया 9 मई के केस में जो 2023 में हुए थे। तो ये पूरे उस खानदान पे हमला है, और ये रियासती हमला उनके खानदान पे हो रहा है। ये भूल जाए, ये जो लोग कर रहे हैं ना कि वक्त बदलता है, एक सा नहीं रहता। का आज आप समझ रहे हैं कि आपके हाथ में ताकत है और आप उसका बेदरग आपने अदालतों को दबा दिया 26वीं तरमीम करके, हम्म। तो आप इससे आपके साथ ये आइंदा नहीं हो सकता। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और आप गुजर चुके हैं, आपके लोग, आपके लीडरान इस चीजों से, लेकिन फिर भी आपने अपनी तारीख से सबक नहीं हासिल किया। तो वक्ती तौर पर ये आप समझते हैं कामयाबी हो रही है, तो ये कानून को आपने दबा के, आइन को, जिस इंसाफ को आप दबा रहे हैं, एक वक्त आपका आएगा जब आपको इंसाफ की जरूरत होगी, तो यही अदालतें आपको इंसाफ ठीक नहीं दे रही ठीक होगी। ठीक। जुबैरी साहब, मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर आपसे जब गुफ्तगू शुनीद होती रही है इस मामले के ऊपर, तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद बिलखुसूस आपने ये बात की कि अब निज़ाम जो है वो कुली तौर पे तब्दील हो चुका, अब अदालत से इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। मान लिया एक लम्हे को मान लें कि बहुत से मुकदमात हैं, सैकड़ों मुकदमात के अंदर जमानतें नहीं हो रही, लेकिन फिर इन 8 मुकदमात में, और वो भी उस केस के अंदर के जिसको ट्रेंड सेट बना के दीगर केसेस बनाए गए, इसमें जमानतों की मंतिक फिर आप क्या देखते हैं? देखिए, हमारे सिस्टम जितना ही आप देखिए, कभी मार्शल लॉ के ज़माना हो, कोई भी ज़माना हो, अदालतें काम करती रहीं। आप पता है मिलिट्री कोर्ट्स हुआ करते थे ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में, उसके अंदर तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उनके ऑर्डर्स चैलेंज भी नहीं किया कर सकते थे। हम्म, तो देखिए, फिर भी हमारी अदालतों ने इंसाफ दिया डिस्पाइट द फैक्ट। देखिए अब क्या सिचुएशन है कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दी गई है, और जितने सुप्रीम कोर्ट के फैसले, बड़े बड़े फैसले थे, रिजर्व सीट्स का हो गया, मिलिट्री कोर्ट्स का हो गया, या और कोई फैसले, वो सब इसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ओवर रूल कर दिए, उनको सेट असाइड कर दिया। और 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज के जो मुकदमे हैं, आज तक वो कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए हैं, वो आज तक सुने नहीं गए। अब क्या सुने जाएंगे, अब तो 27वीं तरमीम की पासगश्त हो रही है। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि आइन को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। मैं समझता हूँ आइन को तोड़ा गया है 26वीं आईनी तरमीम का। ये लोग बात करते हैं कि जी हम लोग हम पार्लियामेंट है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम पार्लियामेंट है, हम कुछ भी कर सकते हैं।
तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है आइन का तोड़ दिया, कि उसको खराब कर दें, कि आप एग्जेक्टिव को पूरी ऊपर उसको बिठा दें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कि जी अब वही बेंचेस बनाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं और आप जो होते हैं, मुकदमा हमारा ज्यादातर सरकार पटिशन जो होती है, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन, वो सरकार के खिलाफ होती है, उनके ऑर्डर्स या उनके किसी इस पे या कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन पे। अब वो कहते हैं कि जी जो हम बेंच बनाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो जुडिशल कमीशन बनाएगा, जिसमें उन्हीं की अक्सरियत है, उनके उनके हवारियों की, तो वो आप देखिए कि उसके अंदर अपनी मर्जी की बेंच बना के वो केसेस का फिर क्या फैसला होगा। देखिए, इंसाफ इंसाफ मिलना चाहिए। अब देखिए, अब 9 मई के केस को ऐसा वो इशू बनाया हुआ है, ठीक है, 9 मई के केस में असल जो लोग थे उनको सजा देनी है, लेकिन एक आदमी को या एक जमात को या उनके लीडरान को आपने उनको कहा कि जी ये वो शामिल थे। अब बताइए, अगर ये 3 शहादतें जो प्रोसिक्यूटर ने इस केस में दी ला के, अगर यही उनके पास शहादतें, कामरान मुर्तजा हमारे बड़े भाई हैं, इतने बड़े लॉयर हैं, इनसे पूछे क्या इसके बेसिस पे इनको, अगर ये ट्रायल कोर्ट में जाएगा, नेची वहां जरा होती है सबको, इसकी बेसिस पे क्या उनको सजा हो सकती है किसी आदमी को, कि जी उसने 4 तारीख को उसने चक्री में सुना इनको करते, और 4 से फिर 9 तारीख तक 5 दिन तक वो आदमी ने सुना, तो उसने किसी को बताया नहीं कि इमरान खान साहब ने चक्री रावलपिंडी के अंदर एक साजिश की है कि ये हम हमला करेंगे तंसीब फौजी तंसीबात पे, और इस पे उसको रोका क्यों नहीं गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या ये फौजी हुकाम को पता लगा था कि इस आदमी ने, ये जो अफजल था ASI, उसने ये बात कही थी। फिर दूसरा जो आदमी फिर कहता है 7 तारीख को सुना गया, अब 7 भी 2 दिन पहले थे, और 9 को सुना गया। ये आप देखें, ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये तीनों चीजें मेंशन है, और इसके बेसिस पे लाहौर हाई कोर्ट कहता है कि क्योंकि ये 3 तारीखों को इस आदमी ने कह दिया पुलिस वाले ने कि साजिश हुई थी, इसलिए हम बेल रिजेक्ट करते हैं। तो ये देखिए, अगर इतने दिन पहले पता लग गया था, जो कामरान भाई कह रहे थे, तो फिर इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, रोकने की कोशिश नहीं की कि जी आप ये जुर्म ना हो और हमारी फौजी तंसीबात पे या यादगारों पे हमला ना हो। जो सही देखिए, मैं 26वीं तरमीम के आइन से, देखिए आप बिल्कुल बजा फरमाया कामरान भाई ने कि उसमें बिल्कुल जजेस की एक मोनोपोली थी। लेकिन आपको याद होगा कामरान भाई, कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस था 2015 वाला, डिस्ट्रिक्ट बार पिंडी का, जिस फुल कोर्ट का, जिसने 21वीं तरमीम को अपहोल्ड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मिलिट्री कोर्ट्स, हम लोग उसमें खिलाफ थे, हम लोग माइनॉरिटी में चले गए थे एज लॉयर्स, हमारी पटिशंस रिजेक्ट हो गई थी अक्सरियती फैसले से। उसके अंदर एक बात आप पढ़ें, उसके अंदर एक पैराग्राफ है कि जुडिशल कमीशन में कोई ऐसी तब्दीली 175A में नहीं की जाएगी जिससे जुडिशरी को, जजेस को या जुडिशरी को उसके अंदर माइनॉरिटी कर दिया जाए। आप पढ़ लें वो 17 मेंबर बेंच का फैसला, अगर आप चाहते हैं मैं आप उसको रेलेवेंट पैरा भी आपको बता दूंगा। इसके अंदर क्या हुआ है कि जुडिशल कमीशन के जो कंपोजिशन हुआ है, उसमें एग्जीक्यूटिव की पावर हो गई ज्यादा। अब वो आप देखें, चीफ जस्टिस वगैरह ज्यादातर लोग हमेशा माइनॉरिटी में चले जाते हैं। अब इस वक्त ये हाल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस वो नहीं सुन सकते। सीनियर 3 जजेस जो है हमारे इस मुल्क के, वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस नहीं सुन सकते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती, जो मेजॉरिटी में है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा हो। तो अब तो ये देखिए, ये बातें मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चीजें जो हुई हैं, इससे जुडिशरी में फिर जजों की अपॉइंटमेंट जिस तरह से हो रही है। अब आपको शिकायत थी कि जजेस के चेंबर फेलोज और ये जज बनते थे, अब क्या हो रहा है सर? अब लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, जिनके चेंबर से, उनके लोग नहीं बन रहे जजेस उनके चेंबर से। मैं आप चाहते तो लिस्ट दे सकता हूं, आप खुद का, आपको मालूम है, आप मुझसे सीनियर काउंसिल है और माशाल्लाह आपको मुझसे ज्यादा इल्म है इन चीजों का। तो आप ये देखिए, मैं ये चीजों की बात कर रहा हूं कि ये चीज